पहला सामुएल के किताब उसका दूसरा अध्याय 30वां वचन, उसका लास्ट पॉइंट खाली पढ़ेंगे। 30वां वचन में लास्ट पॉइंट, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया, बस हो गया। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर के बच्चे एली को देखकर ये वचन प्रभु ने क्या किया, कहा, क्योंकि एली का परिवार क्या है, प्रभु का आदर नहीं किया। इसके कारण प्रभु कहता है कि अब से जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी क्या करूंगा, आदर करूंगा। परमेश्वर के बच्चे, अगर प्रभु आपका आदर करना है तो आप प्रभु को क्या करना है, आदर करना है। प्रभु को जो आदर करेगा उसे प्रभु भी क्या करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर के बच्चे, आप बाइबल में अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने बहुत से लोगों का क्या किया है, आदर किया है। बाइबल में आप देखिए यूसुफ को प्रभु ने क्या किया, आदर किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को आदर किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, आदर कर कर इतने एक ऊंचे स्थान पर ले जाके बिठाया। सोचिए, वो भी अन्य देश में, मिस्र देश में परमेश्वर ने इतना ऊंचे स्थान पर ले जाके बिठाया, है कि नहीं? ये आदर किसने उसको दिया? प्रभु ने दिया। प्रभु ने ही ये आदर क्या किया, उसको दिया है। क्योंकि वो मिस्र देश में जाते समय कैसा गया था, गुलाम बनकर गया था, गुलाम बनकर गया था। लेकिन वहां जाने के बाद में प्रभु ने इतने एक ऊंचे स्थान पर ले गया कि फिरौन का अगला स्थान, फिरौन का अगला स्थान, फिरौन और यूसुफ में कोई चीज का फर्क नहीं था। सिर्फ फिरौन कहते समय कहता है कि तेरा इशारे के बिना यहां पर कोई कुछ भी, पूरे मिस्र देश में कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। उसने कहा सिर्फ सिंहासन में मैं तुझसे क्या है, बड़ा है, ऊपर है, बाकी सब चीज क्या है, सेम है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब सोचिए, परमेश्वर ने यूसुफ को कितना आदर किया है, कितना आदर कर कर कितना ऊंचे स्थान पर ले जाके बिठाया, है कि नहीं? रीजन क्या है? उसने प्रभु को क्या किया, आदर किया। परमेश्वर के बच्चे और भी आप देखिए बाइबल में, दानियेल को परमेश्वर देखिए बेबीलोन देश में उसको प्रभु ने क्या किया, आदर किया। वो भी देखिए बेबीलोन देश में गुलाम बनकर गया था वहां पर, लेकिन प्रभु ने उसको इतना आदर किया कि बेबीलोन देश का राजा का नेक्स्ट पोजीशन किसको दिया, दानियेल को दिया। हाँ, दानियेल के बाद में कौन आता है पता है क्या? नहीं, राजा के बाद में 3 प्रधान लोग रहते हैं जो पूरा देश को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। वो 3 प्रधान लोगों का ऊपर कौन है? दानियेल। सोचिए, वो 3 प्रधान लोगों का अध्यक्ष कौन है, लीडर कौन है? दानियेल। सोचिए, उसका मतलब राजा का नेक्स्ट पोजीशन कौन है? दानियेल। सोचिए, परमेश्वर उसको इतना एक ऊंचे स्थान पर प्रभु ने बिठाया, उसको प्रभु ने इतना आदर किया। कारण क्या है? उन्होंने प्रभु को क्या किया, आदर किया। परमेश्वर के बच्चे, अगर एक व्यक्ति प्रभु को सही रीति से आदर करेगा तो परमेश्वर वो व्यक्ति का क्या करेगा, आदर करेगा। अगर प्रभु का अगर हम अनादर करेंगे तो प्रभु भी हमारा क्या करेगा, अनादर करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु को क्या करना है, आदर करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, प्रभु खुद कहता है, देखिए मलाकी के किताब में प्रभु क्या कहता है, पढ़िए मलाकी के किताब उसका पहला अध्याय 6वां वचन पढ़िए। हाँ, पिता पुत्र का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? देखिए प्रभु कहते हैं, देखिए अगर मैं अगर पिता हूं तो मेरा आदर कहां? एक पुत्र पिता का क्या करता है, आदर करता है। अगर मैं पिता हूं
तो मेरा आदर कहां, प्रभु पूछ रहे हैं। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि आप और मैं, हम उनका क्या करना है, आदर करना है। परमेश्वर का हम क्या करना है, आदर करना है। परमेश्वर के बच्चे, देखिए बाइबल में से मैं बताता हूं हम प्रभु को कैसा आदर कर सकते हैं। क्योंकि एली के बच्चे ने प्रभु को क्या किया, अनआदर किया। प्रभु का क्या किया, अनआदर। कैसा अनआदर किया, देखिए उसमें लिखा है कि लोग क्या है, प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए बलि को क्या करते, लेकर आते हैं। परमेश्वर को बलि चढ़ाने का मतलब कैसा चढ़ाना है, पवित्र थाई से बलि चढ़ाना है, तब परमेश्वर क्या करेगा, उसे ग्रहण करेगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर को बलि चढ़ाने से पहला वो बलि का जो चीज है उसको अपवित्र कर दे, अशुद्ध कर देते थे। क्या करते थे, अशुद्ध, अपवित्र कर देते थे। इसके कारण लोग भी क्या हो गए, कंटाल हो गए। लोग भी क्या हो गए, कंटाल हो गया कि ये लोग, हम परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लाते हैं और ये लोग वो बलि को क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। आप समझ रहे हैं। तो इस पाप के कारण, इतना ही नहीं कि और भी कुछ पाप उनके जीवन में था, ये पाप के कारण प्रभु कहते हैं कि हाँ, ये लोग मेरा क्या किया, अनआदर किया कर ये लोग क्या किया, मेरा अनआदर। परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए बलि चढ़ाने का मतलब क्या है, बलि चढ़ाना, बोले चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बराबर चढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसको बाद में हम देखेंगे। एनीवे, हाई, हम परमेश्वर के कैसा, प्रभु का कैसा हम आदर करना है। मैं वचन में से 1-2-3 पॉइंट मैं क्या करता हूं, बताता हूं। ले लीजिए नीति वचन के किताब, उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 9वां वचन पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा यहोवा की उसमें प्रतिष्ठा करना लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है आदर करना। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा अपने संपत्ति और अपना पहला उपज, फर्स्ट फ्रूट। हम परमेश्वर को देने से क्या होता है, प्रभु का हम आदर करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए बाइबल में देखिए काइन और आबेल, काइन और आबेल। काइन ने क्या किया, परमेश्वर को उसने क्या किया, लाकर दिया, ऑफरिंग तो प्रभु के लिए दिया, नहीं दिया कर नहीं। लेकिन आबेल ने भी परमेश्वर को क्या किया, ऑफरिंग लाकर दिया। लेकिन काइन का और आबेल का भेंट में, ऑफरिंग में क्या फर्क है, आबेल ने फर्स्ट फ्रूट क्या किया, लाकर दिया, पहला फल प्रभु को क्या किया, लाकर दिया। काइन ने पहला लाकर नहीं दिया। आप समझ रहे हैं। काइन, देखिए काइन का मन में भी सोच आया कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं, भेंट चढ़ाऊं। वो क्या करता है, अपना खेत में जाता है, कुछ अभी समझ लीजिए टमाटा उसका खेत में है, उसने टमाटा पूरा क्या किया, तोड़ के उसमें से क्या किया, कुछ टमाटा लाकर प्रभु के लिए क्या किया, दिया, ऐसा किया। लेकिन आबेल ऐसा नहीं किया। आबेल अपने भेड़शाला में गया, वहां पर जाकर जो पहला बच्चा, जो पहला उत्पन्न हुआ है, उसको क्या किया, परमेश्वर के लिए लाकर दिया। तो इसलिए देखिए, परमेश्वर इसलिए आबेल का भेंट को प्रभु ने क्या किया, ग्रहण किया। काइन का भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। उसका मेन कारण यही है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हमेशा किसको देना है, प्रभु को देना है। हम देते हैं उसे मतलब नहीं है, पहला हम प्रभु को देते हैं क्या, पहला हम प्रभु को देते हैं क्या, सोचिए, है कि नहीं। काइन ने क्या क्या प्रभु को दिया, नहीं दिया कर नहीं, लेकिन सब टमाटर लिया, उसके बाद जाके अपना घर में थोड़ा लेके गया, फिर लाके किसको दिया, ऐसा नहीं है। पेड़ में से थोड़ा पहला के किसको लाके देना है, प्रभु को लाकर देना है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे एक्चुअली देखिए, मैं अपन बदलापुर जाते हैं, एक बार मेरे ख्याल से 2 साल पहला हम एक बार क्या किए थे, उधर गए थे। तब उधर जो बस में अपन गए थे, बस का ड्राइवर ने क्या किया, उसने फनस, वहां पर फनस जो पका हुआ था वो क्या क्या उठा के लेके गया। फिर उधर से मुझे क्या किया, फोन आया, पास्टर ऐसा आपका आदमी लेके गया करके। मैं बोला कौन लेके गया,
तब बोला कि ड्राइवर ने ऐसा लेके गया करके। तब उन्होंने बोला मुझे, पास्टर अगर कुछ कोई बात नहीं, लेके गया तो लेके गया, पूछ के लेके जा सकता था। और क्या है, वो फर्स्ट फ्रूट था। वो क्या था? फर्स्ट फ्रूट था। वो प्रभु के लिए हमने क्या किया था, छोड़ के रखे थे, और उसने क्या किया, उठाकर ले गया। इसलिए उनको क्या किया, थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उन्होंने वहां से मुझे क्या किया, फोन किया। तो परमेश्वर के बच्चे देखिए, क्योंकि पहला फनस तो बहुत आया है, लेकिन फर्स्ट जो आया वो प्रभु को, फर्स्ट आया वो प्रभु को। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे आज भी देखिए, आप गांव साइड में जाएंगे, गांव के लोग खेत में से क्या करते हैं, पहला प्रभु के लिए लाते हैं। फर्स्ट किसके लिए? चर्च में तोड़ के क्या करेगा, लाएगा, टमाटर लाएगा, भिंडी लाएगा, सब लाएगा, लेकिन किसके लिए? फर्स्ट प्रभु के लिए लाएगा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए फर्स्ट हम प्रभु को क्या करना है, देना है। इसे हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आदर करते हैं। अगर पहला आप प्रभु को नहीं देते हैं, सेकंड थर्ड ये देंगे, तो उसका मतलब क्या है, प्रभु को अनआदर करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे हमेशा देखिए, फर्स्ट जगह किसको देना है। सिर्फ दान में खाली नहीं, सिर्फ दान में खाली नहीं, हर चीज में पहला जगह किसको देना है, प्रभु को। पहला जगह प्रभु को। आपको पता है, एली को देख के प्रभु ने क्या कहा, एली को देख के क्यों परमेश्वर ने उसको, तूने मेरा अनआदर किया करके कहा। आप पढ़िए, ले लीजिए, पहला सामुएल के पत्री, क्योंकि उसका जीवन में पहला जगह उसने प्रभु को नहीं दिया था, अपने बच्चों को दिया था। पढ़िए 29, पढ़िए 2 वर्सेस 29, लास्ट में 2 वर्सेस 29 में देखिए, तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है। आप समझ रहे हैं, किससे अधिक? प्रभु कहते हैं कि मुझसे अधिक तू अपने पुत्र को क्या करता है, आदर करता है। क्योंकि आप एली कैसा पता है क्या, उसको परमेश्वर से भी बड़ा कौन है, अपना बेटा। प्रभु बाद में, पहला कौन है, अपने बच्चे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू मेरा क्या किया, अनआदर किया। हमें देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, फर्स्ट हमें गॉड, फर्स्ट परमेश्वर, उसके बाद में हमारे बच्चे, उसके बाद में हमारे मां बाप, उसके बाद में हमारा फ्रेंड्स, सब बाद में। पहला किसको जगह देना है, परमेश्वर को। हमारे जीवन में पहला जगह प्रभु को देना है। अगर पहला जगह आप प्रभु को नहीं देते हैं, पहला जगह शायद आप आपका बच्चों को दे सकते हैं, या आपका मां बाप को दे सकते हैं, या आपका रिलेटिव को दे सकते हैं, या आपका फ्रेंड्स को दे सकते हैं, उसका मतलब आप प्रभु को अनादर करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, पहला जगह परमेश्वर के सिवा और किसी को नहीं देना है। हम अपने बच्चों को भी नहीं देना है, हम अपने मां बाप को नहीं देना है, हम अपने फ्रेंड्स को नहीं देना है, हम अपने रिलेटिव्स को नहीं देना है, हम अपना नौकरी को नहीं देना है, पैसे को नहीं देना है, किसी भी चीज को नहीं देना है। पहला जगह किसको देना है, सिर्फ परमेश्वर को। जो परमेश्वर को पहला जगह नहीं देता है, उसका मतलब वो प्रभु का क्या कर रहा है, अनआदर। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु को हमेशा क्या करना, आदर करना। पहला जगह प्रभु को। कुछ भी करो, फर्स्ट प्रभु को। कुछ भी करो, वहां पर पहला किसको लाना है, प्रभु को लाइए। पहला प्रभु को लाइए। प्रभु को लाए बिना, प्रभु को पीछे रखकर आप कुछ भी करेंगे, उसका मतलब आप प्रभु को क्या कर रहे हैं, अनआदर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, सेकंड पॉइंट मैं बताता हूं, ले लीजिए। मत्ती 15वां अध्याय, उसका 8वां वचन और 9वां वचन पढ़िए। ये लोग होठों से मेरी आदर करते हैं, लेकिन इनका मन क्या है, मुझसे दूर है। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, होठों से आदर करना ये नहीं। प्रभु चाहते हैं कि होठों से गाली नहीं, हम अपने मन से भी प्रभु को क्या करना है, आदर करना है। जो व्यक्ति होठों से और मन से प्रभु को आदर करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों को ही प्रभु भी क्या करेगा, आदर करेगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं, देखिए अपने लोगों को देखिए, संडे का दिन सुबह में क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, कैसे कैसे तो भी उठ के
11 बजे के जगह में 12 बजे तो भी आ जाते हैं। आने के बाद में इधर इतना टायर्ड रहेगा, नींद अभी तक क्या नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ होठों से प्रभु को क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं, अपने हृदय से नहीं। एक व्यक्ति अगर होठों से और मन से प्रभु का आदर करेगा तो ही परमेश्वर उसका क्या करेगा? आदर करेगा। वही जगह पे आप देखिए, कल सुबह गांव जाने का है, आज रात को 2 बजे सोएगा लेकिन 5 बजे बराबर उठेगा और इतना एनर्जेटिक रहेगा कि पूछो मत। हाँ, 10 किलो चावल उठा बोले तो नहीं उठाएगा, लेकिन उधर 30 किलो का क्या करेगा? उठा के चलेगा। इतना एनर्जी कहां से आया? अरे भाई, तुम रात को 3 घंटा भी सोया नहीं, कैसा एनर्जी आया? क्यों? गांव जाना है ना, उत्साहित, इतना उत्साहित। लेकिन चर्च में आना बोले तो इधर क्या है? एनर्जी ही नहीं है। 10 घंटा सोने के बाद में भी तुमको इधर आकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? गांव जाने का बोले इतना एक्साइट, चर्च में आने क्या? चर्च में आप समझ रहे? रीजन यही है और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी, जिस दिन आप गांव जाने के लिए जितना एक्साइटमेंट में आप जाते हैं, उतना एक्साइटमेंट में आप चर्च में आएंगे ना, मैं कहता हूं प्रभु आपको आदर करेगा। उसी दिन प्रभु आपको आदर करेगा, उसी दिन प्रभु आपको आशीष करेगा, है कि नहीं? दाऊद कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में जाना है करके मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते समय मैं बहुत आनंदित हुआ। हाँ, सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, हम गांव जाना है और बहुत खुश हो जाते हैं, टूर जाना है घूमने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन चर्च में आना बोले तो हर संडे यही क्या? हाँ, ऐसा लगता है हमको। आप समझ रहे हैं? संडे का दिन आप जिस दिन बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, उस दिन मैं कहता हूं कि आप बहुत आशीषित हो जाएंगे और प्रभु आपको जरूर क्या करेगा? आदर करेगा ही करेगा। हालेलुया। वही प्रभु कहते हैं, ये लोग होठों से क्या करते हैं? मेरी आदर करते हैं, लेकिन इनका मन क्या, इनका हृदय क्या है? मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। सिर्फ नाम के लिए आते हैं, नाम के लिए क्या करते हैं? हालेलुया हालेलुया बोलते हैं बस, लेकिन मन से नहीं बोलते हैं। आप मन से प्रभु का आदर करके देखो, अपने दिल से प्रभु को आदर करके देखिए, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक प्रभु आपको आशीष करेगा, है कि नहीं? वही प्रभु कहते हैं, जो मेरा आदर करेगा उनका मैं भी क्या करेगा? आदर करूंगा। प्रभु वही कहते हैं, परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु का आदर करेंगे तो प्रभु भी हमारा क्या करेगा? आदर करेगा। हम प्रभु का आदर नहीं करते हैं, इसलिए प्रभु भी हमारा क्या नहीं कर रहे? आदर नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु का क्या करना है? आदर करना है। पुराने जमाने में, पुराने नियम में एक्चुअली क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में कौन सा बलि? स्तुति बलि। हाँ, आपको और मुझे कौन सा बलि चढ़ाना है? स्तुति बलि चढ़ाना है। तो ये स्तुति एक बलि है। आप प्रभु को स्तुति करते हैं, वो प्रभु को बलि चढ़ाते हैं। हाँ, एली के पुत्र वो बलि को क्या किया? अपवित्र किया। आप अगर स्तुति बराबर नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब परमेश्वर को बलि अपवित्र कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अब्राहम देखिए बलि चढ़ाने के लिए किधर गया था? पहाड़ के ऊपर जाके परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए उसने बलि चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर के पास से क्या नहीं आया? आग नहीं आया, आग नहीं आया, आग नहीं आया। और क्या आ गया? लेकिन उसके बीच में क्या आ गया? उसके बीच में क्या आ गया? बोलिए। पक्षियां आकर क्या करने लगा? वो बलि के ऊपर बैठने के लिए आ रहा था। पक्षियां आकर क्या किया? बलि के ऊपर बैठने के लिए आ रहा था। वचन कहता है कि वो पक्षियां को क्या किया? उसने भगाया। क्यों? पक्षियां आकर अगर बलि में बैठेगा वो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? पढ़िए, पढ़िए उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, 15वां अध्याय 10वां वचन 11वां वचन पढ़िए।
इन सबों को लेकर दो दो टुकड़ा कर दिया, टुकड़ों को आमने सामने रखा। आप समझ रहे, पक्षियां क्या करने लगा, मटन को खाने के लिए क्या करने लगा, आने लगा। आप समझ रहे हैं, जो जानवरों को उसने काट के बलि चढ़ाया था उसके ऊपर आने लगा, लेकिन इसने क्या किया, उसको भगाया। क्यों? अभी तक परमेश्वर ने बलि को ग्रहण नहीं किया, प्रभु के उपस्थिति से आंख नहीं आया, इसके कारण। आप समझ रहे हैं, तो परमेश्वर को हम ये स्तुति बलि चढ़ाते हैं तो वो भी कैसा, अच्छा से होना है, ग्रहण योग्य होना है। परमेश्वर को आदर करने का जैसा होना है। सिर्फ नाम के लिए हालेलुया हालेलुया बोल के ताली बजा के ऐसे ही जाने से कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं, हमारा गांव में एक्चुअली आप देखेंगे 3 घंटा 3.5 घंटा आराधना होता है, 3-3.5 घंटा। चर्च में संडे का दिन 3.5 घंटा, कम से कम 3 घंटा बोलते हैं, लेकिन 3.5-4 घंटा जाता है आराधना। आपको पता है? आराधना कितना, हम तो एक आधा घंटा भी हम आराधना बैठ के आधा घंटा गीत गाते हैं, आधा घंटा खड़े रह के आराधना करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, 1.5 घंटा घुटने में आकर खड़े होकर, घुटने में आकर खड़े होकर आराधना करना पड़ते हैं। कितना गीत गाते हैं, और स्तुति, बहुत देर तक स्तुति करना पड़ता है, सब आत्मा में भर के इतना स्तुति करते हैं, पूछो मत। लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा 2 मिनट भी नहीं होता, हालेलुया 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 हालेलुया, उसके बाद हालेलुया, मुंह खुलता ही नहीं है। आप जितना स्तुति करेंगे उतना आपका जीवन में छुटकारा, आशीष आएगा। आप जितना स्तुति करेंगे उतना ही आएगा। आप समझ रहे हैं, शैतान का काम है, हमारे पास उनसे भी ज्यादा एनर्जी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने एनर्जी को परमेश्वर के उपस्थिति में गंवाना नहीं चाहते हैं। हम अपने एनर्जी को दुनियादारी में हम क्या करते हैं, पूरा गंवाते हैं। प्रॉब्लम यह है, आप परमेश्वर के उपस्थिति में आपका अपना पूरा एनर्जी आप देखकर देखिए, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक प्रभु आपको आशीष करेगा। एक संडे आराधना खत्म करके बाहर निकलते समय कितने लोगों का गला बैठ जाता है, मालूम है? गला बैठ जाता है, पसीना से पूरा भीग जाता है, पूरा एनर्जी चले जाता है। हम लोग क्या है, जैसे आए वैसा जाना है। हमारा स्त्री भी क्या नहीं होना है, खराब नहीं होना है। और थोड़ा ये करेगा तो स्त्री खराब हो जाएगा। हमको कोई इधर से धक्का भी, थोड़ा भी टच भी नहीं करना है। टच करेगा तो ओह शुशु, बाप रे, ऐसा घोर के देखेंगे। ऐसा सोचिए ना, उधर सब ऐसा नहीं है। एक के ऊपर एक गिरेगा, इतना पूछो मत। आप जाकर एक बार लेके जाऊंगा मैं, तभी आपको पता चलेगा। आप समझ रहे, ऐसा आराधना होता है, ऐसा आराधना होता है। हमारे इधर ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हम करते हैं 1-आधा घंटा, वो आधा घंटे में भी हम ये पास्टर इतना देर खड़ा कर दिया। कितने लोग मुझे गाली देते हैं पता नहीं अपने मन में, है कि नहीं? सोचिए, सच कहता हूं, बहुत से लोग गाली देते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। परमेश्वर के बच्चे अच्छा से स्तुति कीजिए, ऑटोमेटिक आपका जीवन में छुटकारा, आशीष सब आ जाएगा। आप स्तुति करते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। स्तुति में कितना पावर है आप जानते नहीं है। आप जितना स्तुति करेंगे उतना प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष करेगा, छुटकारा देगा, आशीष आएगा। इसलिए अच्छा स्तुति करना, अच्छा गीत गाना है, ताली बजा के। इधर जैसा कीबोर्ड पैड बीड वो सब नहीं है, उधर सिर्फ डोल रहता है, डोल बजाएगा बस, सब इतना ताली बजाकर इतना स्तुति करते हैं, पूछो मत, आत्मा में भरते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसे इतना उत्साह। इसलिए परमेश्वर देखिए उन लोगों को प्रभु क्या कर रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन प्रभु उनको क्या करते हैं, आशीष करते हैं, उनको उठाते हैं। उनके बच्चे लोगों को प्रभु आशीष करते हैं। रीजन यही है, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, अगर आपको भी आशीष चाहिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से आराधना कीजिए। परमेश्वर को होठों से खाली नहीं, अपने मन से भी हम प्रभु को क्या करना है, स्तुति आराधना कर कर देखिए, आशीष आएगा ऑटोमेटिक, है कि नहीं? आइए हम सब खड़े हो जाएं। परमेश्वर के बच्चे अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया।
Odara dara shakala reka badu nari hanturubek dina. Ribala bala 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 shagalari anturia. Rikabori hanturubek dina. Nibala bala bala shagalari anturia. रिकबा कबा कबा सभी लोग अपने होठों को खोलकर हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। उदारिकमोदुनानि हंतुरुबिकदिना निकबोरी हंतुरिया करोदुना रिबला बला 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 शगलरी हंतुरिया रिकबा कबा 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 शिकबा कबा 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 रिहंतुरुबिकदिना निकबोनी हंतुरिया करोदुना रिबला बला 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 शगलरी हंतुरिया शिकबा कबा 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 उदारा कबा बा 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 शिकबा कबा रिहंतुरुबिकदिना निकबोरी हंतुरुबिकदिना रिबला बला 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 शगलरी हंतुरिया करोबला रिहंतुरुबिकदिना उदारा बाकाला माशिकाला रिहंतुरिया करोदुना निहंतुरुबिकदिना निबला बला 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 शगलरी हंतुरिया रिकबोरी हंतुरुबिकदिना रिबला बला बला शगलरी हंतुरिया शिकबो कबो कबो कबो